स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे पॉवर्टी चैप्टर का, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसका जो टॉपिक है वो है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, अंतर्राज्यीय असमानताएं। पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज़ एन अदर एस्पेक्ट और डायमेंशंस। भारत में निर्धनता, गरीबी का एक पहलू और है। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। गरीबों का अनुपात प्रत्येक स्टेट में एक समान नहीं है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s, चाहे 1970 से पहले शुरू में राज्य में जो भी निर्धनता थी, गरीबी थी अर्ली 70s में, वो कहते कुछ कम हुई है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पॉवर्टी कम होने की जो संख्या है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। रिसेंट एस्टिमेट शो दैट while the all India head count ratio was 21.9% in 2011-12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level। जबकि पूरे भारत में हेड काउंट रेशियो है जो तय की गई थी 2011 और 12 में 21.9% थी। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश में, असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और उड़ीसा में, जो कि ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल से ऊपर थी। एज द ग्राफ 3.2 शो, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। इस ग्राफ में जो शो किया गया है, ग्राफ 3.2 शो कर रहा है भी जो उड़ीसा एंड बिहार हैं वो लगातार दोनों पूरेस्ट स्टेट हैं। पॉवर्टी रेशो दिखाई गई है 33.7 एंड 32.6। Along with the rural poverty, urban poverty is also high in Orissa, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी भी हाई है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इसके कंपैरेटिवली कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ पॉवर्टी में कमी आई है केरला में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में और वेस्ट बंगाल में। States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rate। पंजाब एंड हरियाणा ट्रेडिशनली सक्सीडेड, सफल हुए हैं अपनी गरीबी को कम करने में। किसकी हेल्प से? एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ को इंक्रीज़ करके पंजाब एंड हरियाणा ने अपनी गरीबी को कम किया है। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने भी अपनी गरीबी को दूर करने की कोशिश की है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर करके ज़मीन में काफ़ी सुधार करके अपनी गरीबी को दूर करने के में हेल्प हुई है उनकी। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन जो खोले गए हैं, इसके हेल्प से उन्होंने लोगों की इम्प्रूवमेंट और गरीबी को उसे दूर करने के लिए उन्होंने हेल्प की है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। द proportion ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $190 per day has fallen from 35% in 1990 to 10.68% in 2013। डेवलपिंग कंट्री में जो अनुपात गरीबों का है वो काफ़ी आर्थिक पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो है 190 पर डे। वो उसमें भी कमी आई है जो कि 1990 में थी, 35% लोग रह रहे थे, जो कि 2013 में वो आई है 10.60% है वो लोग रह रहे हैं। आल दो देयर हैज़ बीन ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, चाहे कहते जो पूरी ग्लोबल पॉवर्टी है उसमें कमी आई है, इट इज़ मार्क विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। इसमें दिखाए गए हैं कुछ रीजनल डिफरेंसेस।
क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियल इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। पॉवर्टी में कमी आई है चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। इसके किसके वजह से आई है? रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से गरीबी कम होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है एंड मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 883% इन 1981। चाइना में गरीबों की जो संख्या है उनमें भी कमी आई है 88.3% 1981 में टू 14.7% हुई है 2008 में। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, द डिक्लाइन हैज़ बीन रैपिड फ्रॉम 54 to 15%। साउथ एशियन कंट्रीज है इसमें भी कमी आई है गरीबी में बहुत तेज़ी से 54 से 15%। डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर है डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 44% इन 1990 टू 17% इन 2013। इसके बावजूद भी जो गरीबों की संख्या में कमी आई है, द नंबर ऑफ पुअर है डिक्लाइंड, लगातार गरीबों की जो संख्या उसमें भी कमी आई है फ्रॉम 44%। 1990 में 44% थे जो कि 2013 में कितने रह गए? 17%। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लैंड डेफिनेशन। ये किसकी वजह से? क्योंकि जो पॉवर्टी लैंड की डेफिनेशन है वो अलग है। पॉवर्टी इन इंडिया इज आल्सो शोन हायर दैन द नेशनल एस्टीमेट। भारत में जो गरीबी देखी जा रही है उसको कहते हैं हायर है, वो दूसरे नेशनल एस्टीमेट जो लगाया जाता है उससे ज़्यादा है। इन सब सहारन अफ्रीकन पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 54% इन 1990 टू 41% इन 2013। सब सहारा अफ्रीका है जो असल में वो कहते इंक्रीज़ हुई है 54% 1990 में थी, जबकि 2013 में वो रहेगी 41%। इन लैटिन अमेरिका द रेशो ऑफ पॉवर्टी हैज़ आल्सो डिक्लाइंड। लैटिन अमेरिका में भी गरीबी में कमी आई है, 16% थी 1990 में टू 5.4% रहेगी 2013 में। आप ग्राफ में भी ये दिखाया गया है 3.3। पॉवर्टी हैज़ आल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was not existent earlier. Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line, means population below $190 a day. Poverty रीसरफेस इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज। कुछ कहते हैं जो फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री हैं जैसे रशिया है, वहाँ पे ऑफिशियली देखा गया है नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं था। 3.2 टेबल में शो किया गया है लोगों की प्रोपोर्शन को जो कि पॉवर्टी लाइन के अंडर रह रहे हैं अलग अलग कंट्री में। पॉवर्टी कंपैरिजन अमंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज। 3.2 टेबल जो शो कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे पहले है नाइजीरिया, उसमें जो परसेंटेज दी गई पॉपुलेशन की जो 1.90 पर डे रह रहे हैं, ग्राफ 2011 का डाटा दिया गया जी। 53.5 2009 में था। बांग्लादेश में 18.5 2010 में। इंडिया में ये रेशो थी 21.2, पाकिस्तान में थी 6.1, चाइना में 1.9, ब्राज़ील में 3.7, इंडोनेशिया में 8.3 और श्रीलंका में 1.9।